जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग आज जीएस के पार्ट में से कुछ चीज़ों को लेते हैं, जैसे नए भारत की चुनौतियाँ। जब हम लोग इस पे वीडियो में चर्चा करते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो हमारे देश के सामने, हमारे देश के जो निर्माता थे, जो राष्ट्र निर्माता कहे जाते हैं, उन लोगों के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी। तो यहाँ पे लिखा गया है नए भारत की चुनौतियाँ। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि सन 1947 को मतलब 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हमारे देश के लिए वह एक खुशी का भी समय था और वह बहुत बड़ा एक गम का भी समय था, क्योंकि वह आज़ादी हमें मिल गई। अंग्रेज़ों ने हमें आज़ादी दे दी, परंतु उन आज़ादी का जो फल मिला हमें, कुछ अच्छा भी मिला, कुछ बुरा भी मिला। क्या खुशी का तो समय था ही, क्योंकि हम स्वतंत्र हो चुके थे, परंतु एक दुख का भी, एक गम का भी समय था। क्या कि हमारा देश का बंटवारा हो चुका था। यह आज़ादी जो हमें मिली थी वो बंटवारे के साथ मिली थी। तो बंटवारे के साथ जो हमारे देश को आज़ादी मिली और गरीबियों की भी साथ मिली थी। तो ये सभी आज़ादी जो मिली इन सभी समस्याओं के साथ, तो वह उन समस्याओं को हम लोग चुनौती के रूप में लेते हैं, क्योंकि जब तक इन चुनौतियों का निवारण नहीं किया जाता तब तक हमारे देश को सुदृढ़ सही तरीके से नहीं चलाया जा सकता था। तो आप लोगों को आज इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आप हमारे देश के सामने क्या समस्याएं थी। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे देश को 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, मतलब हमारा देश स्वतंत्र हो गया। हमारा देश जब स्वतंत्र हो गया तो हम उस दिन से स्वतंत्र कहलाते हैं। कैसे स्वतंत्र कहलाते हैं? क्योंकि उस दिन से हमारा संविधान, हमारी सरकार थी। तो हमारी सरकार थी, कैसे थी? क्योंकि अंग्रेजों, पहले क्या होता था, अंग्रेज जो कहते थे हमें वो करना पड़ता था, क्यों, हम अंग्रेजों के अधीन थे। परंतु अब क्या हो चुके थे, हम स्वतंत्र हो चुके थे, हम अपने अधीन थे, स्वाधीन थे, अपने काम को खुद से कर सकते थे, अपने देश में खुद से रूल कर सकते थे, शासन कर सकते थे। उसके लिए क्या थी, जब देश स्वतंत्र हुआ तब दो मुख्य बातें भारत के सामने थी। क्या? पहली, आज़ादी के बाद देश का शासन जो है लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, और दूसरी बात यह थी कि सरकार सबके भले के लिए कार्य करेगी। हमारे देश के सामने यह दो बातें मुख्य थी। क्या? कि हमारे देश में जो सरकारें बनेगी, मतलब जो हम अब क्या हो गए, अंग्रेजों से जो है कि अलग हो गए, अंग्रेजों से मतलब अलग हो गए, अंग्रेजों से हमें स्वतंत्रता मिल गई। अंग्रेजों से जब स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता मिलने के बाद तो हमारे देश को शासन चलाने की बात आई। तो हमारे देश की शासन कैसे चलेगी? तो पहले तो राजा रियासतें हुआ करते थे, जिसमें राजाओं के द्वारा हमारे देश का शासन चलता था। परंतु अब क्या हो गया कि हमारे देश का शासन खुद से हमें चलाना है। तो हमें जो खुद से चलाना है, हमारे देश के लोगों को हमारे का शासन चलाना है, तो उसे चलाएंगे हम कैसे? तो उसे लोकतांत्रिक ढंग से चलाएंगे। जो अभी आप लोग हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे देश में जो शासन चल रही है वो लोकतांत्रिक सरकार की शासन है। तो लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, कई भी सारे वीडियोस चैनल पर डला हुआ, आप उसे देख सकते हैं, जाकर के चैनल में विजिट कीजिए, मिल जाएगा। तो और कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं फिर से वीडियो बना दूंगा और दूसरे तरह से इसको बना दूंगा, मैं आप लोग इसे देख सकते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, जो हमारे देश में अभी चल रही है, जिसको हम लोग वोट देकर चुनते हैं, जनता उसे वोट देकर चुनती है, जिसे हम लोग लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। और दूसरी बात यह थी कि सरकार सबके भले के लिए कार्य करेगी। सरकार जो सबके भले के लिए, सबके भले का मतलब यह होता है किसी एक वंश, जाति, समुदाय का नहीं, परंतु जो हमारे देश में है, बल्कि जो भी हमारे देश में है, चाहे छोटे तबके के लोग हों, बड़े तबके के लोग हों, सबके भलाई के लिए बात करेगी। सरकार यह काम हमारे देश में करेगी। सरकार इस पर मुख्य ध्यान देने का काम करेगी। सरकार ऐसे नहीं चलेगी कैसे? लोकतांत्रिक ढंग से सरकार चलेगी। और किस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? जो छोटे तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जिसकी आज तक वैल्यू नहीं दी जा रही थी अंग्रेजों के ज़माने में। अंग्रेजों के ज़माने में भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता था। मतलब जो लोग अंग्रेजों के आसपास रहते थे, इर्द गिर्द रहते थे, जो उनके आगे पीछे करते थे, उन लोगों को अंग्रेजों के ज़माने में भी बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलता था। जैसे आजकल भी देखते हैं, आपके नेता के लोगों के आगे पीछे जो करते हैं तो उनको मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको प्रेफरेंस मिलता है, बहुत ज़्यादा रिबेट मिलता है, उनके द्वारा छूट मिलती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या, हमारा देश स्वतंत्र है तो सबको स्वतंत्रता मिलना चाहिए, सब आज़ादी से अच्छे तरीके से जीवन जी सके। तो उसके लिए सरकार जो है सबके भले के लिए कार्य करेगी, यह इसके साथ समस्या थी। अब भले के लिए कार्य कैसे करेगी, तो यह भी बातों को जान लीजिए, क्योंकि हमारे देश में, तो हमारे देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश के सामने यह समस्या विविधताओं का देश है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, विविधताओं का देश है हमारा देश, विविधताओं का देश, अलग अलग
जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय, अलग अलग लिंग के लोग हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो इनको सभी की मांग अलग अलग होती है, सभी की चाहत अलग अलग होते हैं, सबके रहन सहन अलग अलग होते हैं, सबके खान पान अलग अलग होते हैं। तो हमारा मुख्य कार्य होना चाहिए, हमारी सरकार की जो हमारी सरकार बनेगी उसका मुख्य कार्य यह होना चाहिए कि इन लोगों का देख रेख हो सके, सभी अपने देश में स्वतंत्र फील करें, स्वतंत्र महसूस करें अपने आप को कि हम स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। दूसरी बात यह हो गई, गरीबों और कमजोरों का विशेष ख्याल रखा जाएगा, परंतु यह आसान नहीं था क्योंकि भारत बहुत बुरी हालात के बीच स्वतंत्र हुआ। तो यह बहुत बड़ी समस्या थी कि हम जो आज़ाद हुए थे तो वह हम बहुत अच्छी स्थिति में आज़ाद नहीं हुए थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज हमारे यहाँ बिजनेस करने के लिए आए थे, व्यापार करने के आए थे, व्यापार की दृष्टि से अंग्रेज आए। तो व्यापार की दृष्टि से जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, हमारे देश में रहने लगे वो और व्यापार करने लगे, तो क्या देश को बड़े आसानी से बड़े समृद्ध छोड़ के जाएंगे? वो नहीं, परंतु बल्कि वह हमारे देश को क्या करके गए, बहुत गरीब बना करके गए। कैसे गरीब बना करके गए? बहुत ज़्यादा चीज़ों को हमारे यहाँ से बहुत बहुमूल्य वस्तुएं लेकर चले गए। हमारे यहाँ के जो हमारे देश के जो व्यापार, तो अपना व्यापार को जो स्व व्यापार जो था हमारा, जो हम प्रोड्यूस करते थे, जो अभी कहते हैं हम लोग कि आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भरता भारत की खो चुकी थी। भारत गरीब हो चुका था, इतना गरीब हो चुका था। ऐसी स्थिति में हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस स्थिति में शायद ही कोई देश आज़ाद हुआ होगा, स्वतंत्र हुआ होगा। सबके पास कुछ ना कुछ संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, और उसको लेकर के ही देश स्वतंत्र हुआ था। परंतु हमारे देश के पास वो संपत्ति नहीं थी, हमारे देश की वो स्थिति नहीं थी जिससे आज़ादी के बाद तुरंत देश उठकर खड़ा हो सके। देश को उठकर खड़े होने में काफ़ी समस्या हुई। यह समस्या थी क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है बहुत बुरी हालात के बीच स्वतंत्र हुआ था, और हम लोग कहते थे कि हम लोगों गरीबों को और अल्पसंख्यकों को, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो यह भी एक बड़ी चुनौती थी। क्यों चुनौती थी? क्योंकि हमको ध्यान देना है, हमें विशेष गरीबों पे, कमजोरों पे ध्यान देना है। परंतु वह ध्यान देंगे कैसे? क्योंकि हमारे देश को जो आज़ादी मिली थी वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं, हम कर्ज में डूबे थे, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे देश में व्यवस्थाएं नहीं थी, संसाधन नहीं थे, और जहां तक हो सके कि हमारे देश की जो भी संपत्ति बनी हुई थी वो अंग्रेजों ने लूट चुका था। तो चलिए, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। आज़ादी मिली लेकिन बंटवारे के साथ मिली तथा विस्थापन की समस्या को लेकर आई आज़ादी जो हमारे देश को मिली तो बंटवारे के साथ मिली। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है दो भागों में बढ़ चुका था, भारत और पाकिस्तान, जिस नाम से हम लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी कह सकते हैं। पाकिस्तान और भारत में दो भागों में बांट दिया गया था हमारे देश को। अंग्रेजों की यह नीति थी। अंग्रेजों ने बहुत पहले से हमारे यहाँ यह नीति अपनाई थी, फूट डालो और शासन करो। और अंत में जाते जाते उन्होंने देखा कि जब इस देश को अगर स्वतंत्र करेंगे तो इस देश को स्वतंत्र करने के बाद अगर हम स्वतंत्र कर देंगे और दोनों एक रहेगा तो शायद यह देश जो है यूरोप महादेश में जो बड़े बड़े देश हैं उससे भी आगे निकल जाए, एशिया के सबसे बड़ा और सबसे विकासशील विकसित देश बन जाएगा, जो हमें टक्कर दे सकता है। अंग्रेजों ने इसी नीति को अपना करके क्या किया, भारत के टुकड़े कर दिए, ताकि भारत को दो भागों में बांट दिया। और भारत के जब दो टुकड़े हो गए तो हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और सिखों के बीच, मुस्लिमों के बीच बहुत बड़ी भिड़ंत हो गई और विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो गई। जो लोग पाकिस्तान के एरिया में नहीं रहना चाहते थे, जो क्षेत्र में नहीं रहना चाहते, उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया गया, या रहना भी चाहते थे, उसको जब दंगे हो गए, समस्याएं उत्पन्न हो गई, तो वहाँ से उन्हें विस्थापित कर दिया गया, भारत की तरफ भेजा जाने लगा। और भारत में जो लोग जिनके रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी या रहना नहीं चाहते थे, उनको क्या कर दिया गया, भारत से विस्थापित करके पाकिस्तान की तरफ भेजा जाने लगा। जिसमें से कि आप लोगों ने ये इसके बारे में चर्चा किया है कि आज़ादी के समय काफ़ी मार काट हुए थे। ट्रेन मतलब कि काफ़ी उधर से जो ट्रेन पे बहुत सारे लाश को काट करके, मार करके पाकिस्तान से भेज दिया जाता था भारत की तरफ, और भारत से भी बहुत सारे लोगों को मार करके, काट करके पाकिस्तान की तरफ भेज दिया जाता था। ऐसी समस्या उत्पन्न हमारे देश में हो गई थी। तो यह क्या हो गया कि विस्थापन की समस्या को लेकर हमें आज़ादी मिली थी। तो बहुत बड़ी समस्या थी कि हमें देश को उठकर खड़ा कैसे करवाना है, देश अच्छे से कैसे चले, लोकतांत्रिक देश कैसे बने। और यहाँ पे बहुत बड़ी मतलब बहुत खंडित थे देश, विविधताओं का देश है, यह हम पहले से भी जानते हैं, अभी भी हमारा देश विविधताओं का देश है। लेकिन इसे लोकतांत्रिक ढंग से चलाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। दुनिया के सभी देश सोचते थे, उस समय सभी देशों को लगता था कि आखिर भारत इतना बड़ा देश है,
एक महादेश के देश जैसा देखा जाता है भारत को। और यह देश कहता है कि हम लोकतांत्रिक शासन को अपनाएंगे, कैसे अपना पाएगा। और यहाँ तक कि यहाँ पे लगभग 565 रियासतें थी उस समय, जिसमें से कि हैदराबाद, मैसूर, जम्मू कश्मीर और छोटी बड़ी राजस्थान में कई राजपूताना रियासतें थी। बहुत सारे ऐसे मतलब कुल मिलाकर 565 रियासतें उस समय थी। तो हमारे देश के सामने यह भी बहुत बड़ी समस्या थी कि आखिर हम लोग जो कहते हैं अभी भारत जो है राज्यों का संघ है, तो राज्य का एक संघ भारत कैसे बना। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी हमारे सामने कि इन सभी को इकट्ठा करके एक राज्य का संघ बनाना है। तो उस समय यह समस्या थी कि बंटवारे को लेकर हमारे देश में समस्या उत्पन्न होगी, विस्थापन की समस्या हो गई। और हमारे राष्ट्र निर्माताओं जैसे उस समय सबसे पहले गृह मंत्री थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने तो प्रयास किया कि इन सभी छोटे छोटे रियासतों को एक जगह इकट्ठा करके एक भारत को एक राज्यों का संघ बनाया। तो उसे हम लोकतांत्रिक देश बोलेंगे। और यह देश बहुत बड़ा देश था। लोगों को, अंग्रेजों को, अन्य देशवासियों को यह लगता था कि भारत आखिर इतने बड़े देश में मतदान कैसे करवाएंगे। जो लोकतांत्रिक देश होगा तो मतदान करवाए जाएंगे, तब ना देश का शासन चलेगा। तो देश का शासन तब चलेगा, तो इसके लिए मतदान कैसे करवाएंगे, यह बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने थी। तो उन चुनौतियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर बताया जा रहा है। 3 भागों में बांटकर हम इसको समझेंगे। एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे राष्ट्र को, पहली चुनौती थी कि एकता के सूत्र में बंधे एक राष्ट्र ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अब अच्छे से समझें। किसी भी तरह के एग्जाम को देते हैं, चाहे वो छोटे मोटे कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो या आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, किसी भी पीएससी मतलब कोई भी स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं या यूनियन सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पे भी आपको यह बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या है, एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। मतलब भारत विविधताओं में बटा हुआ है। कुल मिलाकर के यहाँ पे लिख देते हैं कि 565 रियासतें थी। इन रियासतों को एक सूत्र में बांधना है। सभी रियासतों के अलग अलग मांग थी, अलग अलग रहन सहन थे, खान पान थे, अलग अलग उनके जो रियासतों में रहने वाले जो जनता होते हैं उनके अलग अलग रहन सहन, खान पान, अलग अलग भाषाएं थी। आखिर उनको कैसे इकट्ठा किया जाए और उन्हीं विविधताओं को एक जगह समेट करके एक जगह पे लाया जाए और उस संविधान में उन बातों को उनको जगह दिया जाए, और जिसके कारण कि वह आसानी से इस देश में कंफर्टेबल होकर के आरामदायक हो, मतलब बड़ी आसानी से रह सके। उसे यह नहीं लगे कभी कि हम स्वतंत्र होकर हम गलती किए हैं। हम स्वतंत्र होकर बहुत खुश हैं और अच्छा फील होने लगे कि एक स्वतंत्र राष्ट्र में और एक जो है परतंत्र राष्ट्र में, जो गुलामी के जंजीरों में हम जकड़े हुए थे, उस राष्ट्र से अभी जो हम स्वतंत्र हो चुके हैं अब क्या बेहतर है, यह उनको समझ में आना चाहिए था। तो हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने यह बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने का काम किया। वह क्या थी पहली चुनौती? एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना, एक ऐसे भारत को गढ़ने की समस्या थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं को एक जगह इकट्ठा किया जा सके, विविधताओं को करके एक एकता में जीने का मौका दिया जा सके सबको, और उसके लिए सभी विविधताओं के लिए जगह हो। दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र को कायम करने की थी, क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी, गारंटी दी गई थी। तो हमारे भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने लिखे थे जो बात कही गई थी कि हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं उसे एक मौलिक अधिकार दिया गया कि हमारा एक मौलिक अधिकार है। क्या मौलिक अधिकार है? जब हम संविधान की चर्चा करेंगे तभी बता दिया जाएगा मौलिक अधिकार क्या है। थोड़ी सी हम समझ लेते, मौलिक अधिकार मतलब स्वतंत्र रूप से जीने का, अपने विचारों को दूसरे के सामने रखने का। भारत एक देश है, हमारा देश है, हमारी राष्ट्रीयता भारतीय है, तो हम भारत में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कहीं भी अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपने बिजनेस को स्थापित कर सकते हैं, वहाँ आसानी से रह सकते हैं। इन पर अगर कोई रोक लगाता, कोई हस्तक्षेप करता है तो हम कानून की शरण ले सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग मौलिक अधिकार। तो हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई थी किसमें? कि संविधान में। तो हमारे यह भी चुनौती थी। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करना था, और यह था कि मौलिक अधिकारों का जो है सभी का पालन हो सके। और मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगी? तो सरकार करेगी। सरकार किस तरीके से करेगी? अभी जो हम लोग जुडिशरी देखते हैं, मतलब कि न्यायपालिका देखते हैं, न्यायपालिका हमारी मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो कैसे करते हैं न्यायपालिका मौलिक अधिकारों
रक्षा, यह भी हम चर्चा करेंगे। परंतु अब समझ लीजिए, अभी समझ लीजिए कि दूसरी चुनौती क्या थी, लोकतंत्र को कायम करना। दूसरी चुनौती क्या थी, लोकतंत्र को कायम करना। आखिर इतने बड़े देश में, यह विविधताओं का देश है, इसमें लोकतंत्र को कैसे कायम किया जाए, यह सबसे बड़ी समस्या थी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। हमारे देश की जनता के सामने भी और हमारे देश के जो भी नेतागण थे उस समय, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, उनके सामने यह बहुत बड़ी समस्या थी। तीसरी चुनौती क्या थी, ऐसे विकास थी कि ऐसे विकास की जिसमें समूचे समाज का भला होता हो, ना कि कुछ एक तबकों का। अब ऐसे विकास का खानदानी, वंशवाद, चाचा भतीजा, इन सभी का विकास नहीं। ऐसा नहीं किसी एक समुदाय, एक तबके का विकास हो, पर नहीं, कैसे विकास होना चाहिए, जनता के सभी अंगों का विकास बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। जो गरीब तबके के लोग हैं, जिसके समुदाय का कुछ वैल्यू नहीं है, समाज में कुछ मान्यता नहीं दी जाती है, जो अल्पसंख्यक हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनको भी अच्छा वैल्यू दिया जाए, अच्छी मान्यता दी जाए और उसका विकास हो। ऐसे समुदाय को बनाना है, ऐसे देश को बनाना है, ऐसी एकता को अखंडित करना, मतलब जिसको कि हमारा देश जिससे खंडित ना हो सके। उस समय हमारे देश के निर्माताओं के सामने यह चुनौती थी। ऐसी बातें होती थी विदेशों में, दूसरे देशों में, दूसरे लोगों के बीच में, खास करके ब्रिटिशर्स के बीच में, अंग्रेजों के बीच में बात होती थी कि भारत आखिर कितने दिन संगठित होकर रह सकेगा। और ऐसा देखने को भी मिला। हमारा देश तो संगठित भारत तो रह ही गया, परंतु हमारे देश से जो बढ़कर पाकिस्तान निकला था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो एक थे पहले, बांग्लादेश और भारत, परंतु यह आगे चलकर दो भागों में बढ़ गया। यह देखने को मिला, जो अंग्रेजों ने पहले ही कल्पना कर चुका था। तो ऐसा ही भारत के बारे में भी उन्होंने सोचा था कि भारत आखिर कितना दिन स्वतंत्र होकर के और अखंडित होकर के रह सकता है, इसके भी खंड होंगे, टुकड़े होंगे। परंतु नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश का संविधान थोड़े थोड़े लचीले भी हैं, थोड़े थोड़े कठोर भी हैं। हमारे देश के संविधान में समय समय पर अमेंडमेंट किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं, जिससे हमारे देश के हर लोगों की मांग को पूरी की जाती है। हर कमज़ोर वर्ग के, हर कमज़ोर तबके, हर तबके के लोगों के मान्यता दी जाती है, हर तबके के लोगों को वैल्यू दी जाती है और सबकी मांगों को पूरी की जाती है। सब और आसानी से, स्वतंत्र रूप से हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। इस देश में हम लोग आसानी से जी सकते हैं। चलिए, आज आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। भारत देश, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय हमारे देश के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, इसके बारे में और विशेष अगले पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि पहली चुनौतियों में क्या क्या हुआ। हमारे देश की जब स्थापना हुई, जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसके सामने क्या क्या समस्या आ गई, कैसी कैसी समस्या आ गई, गरीब हुए तो गरीबी का निवारण कैसे किए, हमारे देश जो अब छोटे छोटे रियासतों में बटे थे उसको किस तरह से हम एक किए, संविधान को कैसे लागू किए, हमारा देश गणतंत्र कैसे हुआ, इसकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए। और ये जीएस का हमारा एक सीरीज शुरू हो रहा है, जिसमें आप लगे रहिए। आपको सभी तरह के एग्ज़ाम का इसमें जो तैयारी है वो पूरी हो जाएगी। और जो हमारे +2 लेवल के स्टूडेंट हैं उनको तो यह वीडियो देखना ही चाहिए और यह उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।